देखो इसमें एक कंसेप्ट होता है कोलिनियर पॉइंट। हाँ, इसको बोलते हैं हिंदी में समरेखीय बिंदु। पता है क्या किसी को कोलिनियर क्या होता है? नहीं पता है? देखो क्या होता है, जैसे अपन ने कल एक एग्जांपल लिया था, ये अपना इंदौर, ये अपना देवास, ये लिया था, और एक और आगे चलो भोपाल। ठीक है, ये तीनों एक ही रोड पे है क्या? बस इसी को कोलिनियर बोलते हैं। ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे हो, क्या? ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे हो, उनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स। पर कंडीशन ये होती है, क्या होती है देखना। मान लो इंदौर से देवास कितना है? 45 किलोमीटर है क्या? और देवास से भोपाल मान लो 150 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल कितना होगा? 195 होगा क्या? तो यही क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर किसी दो डिस्टेंस को अगर जोड़ोगे तो अगर पूरी डिस्टेंस बराबर आती है तो कोलिनियर पॉइंट होता है। मतलब देखो, अब इनको अपन क्वेश्चन में बदल लें, अगर इसको क्या लिख दे? ए, इसको क्या लिख दे? और इसको लिख दे सी। ठीक है, तो अगर दो पॉइंट, कोई भी दो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ले लो, मतलब दोनों में से छोटी छोटी, अगर दोनों, जैसे मान लो ए से कहाँ तक गए अपन, मतलब डिस्टेंस पहले कहाँ की? ए बी। ए से कहाँ? बी से कहाँ गए? सी से। तो ये दो डिस्टेंस हो गई छोटी वाली, और पूरी वाली कौन सी हो जाएगी? ए से। तो उसका कहने का है कि दोनों स्मॉलेस्ट को अगर जोड़ोगे तो किसके बराबर आना चाहिए? अगर ये कंडीशन आती है, ये कंडीशन आती है, तो उन पॉइंट को बोलते हैं अपन कोलिनियर। समझ गया बात को? दो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को जोड़ के बड़ी वाली डिस्टेंस आना चाहिए। अब देखो, यहाँ तो जैसे अपने को पता था, यहाँ तो अपने को पता था, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होगा। वहाँ आपको क्या करना है? तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ तक की डिस्टेंस निकाली, यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ तक की, तीनों निकाल ली। इनमें से दोनों में से जो भी दो छोटी वैल्यू होगी, उनको दो के जोड़ को देख लो कि अगर तीसरी के बराबर है तो अपन बोल देंगे कि वो कोलिनियर होगा। समझ गए? क्योंकि यहाँ तो अपने को पता था कि यहाँ इंदौर है, यहाँ देवास है, यहाँ भोपाल, ये अपन ने मानना था। क्योंकि वहाँ जो भी दो छोटी वैल्यू है इनको जोड़ को देख लो, तीसरी अगर आती है तो उनको बोलना है कि वो कोलिनियर पॉइंट होंगे, और अगर नहीं आती है तो कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे। मतलब उसको फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो, ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी, और अगर नॉट इक्वल टू रहेंगे तो वो कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे। रख लोगे यार? जल्दी से लिख लो, केवल एक, जल्दी से लिखो। फिर आज एक्सरसाइज चालू। चलो निकाल ली एक्सरसाइज। देखो क्वेश्चन लिखा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। देखो पॉइंट दे रखे हैं क्वेश्चन में, फर्स्ट का फर्स्ट 2 3 4 1, यही है क्या? यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स में, याद रखना पेपर में। देखो कैसे करो। अपने को पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या है? हिंदी में क्या लिखोगे? इंग्लिश में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लिखा था कल। क्या था? अंडर द रूट यही था। अब देखो केवल अपने को जरूरत है x21 x2 x1 y2 y1 की, वो यहाँ दे रखे क्वेश्चन। देखो क्या हो, पहला वाला जो पॉइंट है ना, ये x1 है, ये y1 लिखा, और ये क्या है? x2 y2। चाहो तो ऐसे लिख लेना। कैसे लिखोगे? देखो x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 3। समझ गए? ये वाली x1, ये y1, और x2 कितना है? 4, और y2 1। बस रख दो फॉर्मूले। देखो कैसे, देखो x2 कितना है? 4, ये दिखा x2, माइनस x1 कितना है? 2, लगा दिया स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? 1, माइनस y1 3। इस पर क्या लगाओगे?
देखो 4 में से 2 जाएगा, 2 पे क्या लगा, ठीक है। यहाँ भी देखो 3 में से 1 चले जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 2 आएगा, और माइनस का 2 पे क्या लगाओगे, इस पे। ये ध्यान रखना, यहाँ प्लस का 2 भी लिख दोगे तो नंबर कटना है। आंसर भले 4 ही आएगा लेकिन नंबर कटेगा, क्योंकि वैल्यू जो लिखना वो लिखना पड़ेगी। देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा, और यहाँ भी -2 का भी स्क्वायर करो कितना आएगा, याद है ना कैसा आएगा। देखो -2 गुणा -2 लिखा है क्या, तो माइनस और माइनस क्या होगा, और 2 दूना 4, ऐसे समझ गए। 4 और 4 कितना आया, √8 लिखा। देखो चाहो तो इसको आगे सोल्व करना, कैसे करोगे, इसको 4 × 2 लिख सकते हैं क्या, और 4 का ही का स्क्वायर है, तो बचेगा क्या 2, और ये अगर ऐसे भी नहीं करना और ऐसे कर लेना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। मैंने बोला जब भी अगर कोई भी रूट में हो और अगर पेयर बन जाती तो वो बाहर आ जाता है। बन रहा है इसका जोड़ा, किसका बन रहा है, 2 का, और 1 2 बच रहे हैं अंदर, तो उसको रूट में लिख दो। और इसमें आंसर में हमेशा यूनिट लिखना। यूनिट का मतलब होता है इकाई। इकाई मतलब ये है, मान लो कोई किलोमीटर में है, कोई मीटर में है, कोई सेंटीमीटर में, लेकिन इनने यह बोला नहीं कि क्या है, लेकिन अपने को ये पता है कि ये क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है, तो कुछ तो होगी यूनिट, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, तो हमेशा आंसर में यूनिट लिखना पड़ेगा। इस हिंदी वाले इकाई लिखना। चलो लिखो जल्दी। चलो देखो x1 कितना है, -5, y1 7, और x2, और ये यहाँ तक तो कर लिया सबने। ये चाहो तो लिख दिया करो गिवन, दिया है कि, ये दिया है कि, और ये यहाँ लिख दिया करो वी नो दैट, हम जानते हैं कि, नहीं जानते हो फिर भी लिख देना। चलो रखो फॉर्मूले वैल्यू। देखो x2 कितना है, -1, ये -1 और ये माइनस, और x1 ये माइनस का, और ये लगाया प्लस, ठीक है। आगे देखो y2 कितना है 3 माइनस, y1 कितना है 7, और इस पे लगाया। अब देखो इसको समझने के लिए पहले काम समझना। देखो इसको कैसे समझोगे, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, तो ये आएगा प्लस का 5, और आगे लिखा माइनस का 1, और इस पे लगा हुआ है, समझ गए। इसको ऐसे लिखना प्लस। देखो यह माइनस हो जाएगा क्या, 7 में से 3 जाएगा तो, और काय का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या पे माइनस हो गया। फिर से देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, और ये 4 का स्क्वायर, और इधर -4 का स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर 16 होगा, फिर 4 का स्क्वायर 16 होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखो इसको भी ऐसे तोड़ के अगर लिखो तो 16 × 2 लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 16 × 2 32, 16 का स्क्वायर होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, वायर। चलो देखो ये देखो, ये x1 है, ये x2। देखो ऐसी गलती मत करना यार, इसको x1 मान ले, इसको x2 मान ले, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि उसके लिए रोज कोचिंग आना पड़ता है। देखो कल बताया था मैंने, जब भी 2 वैल्यू देगी, 2 पॉइंट या 2 कोऑर्डिनेट, तो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y एक्सिस होता है। तो एक साथ x एक्सिस नहीं आएगा, y एक्सिस नहीं आएगा, पहला x, दूसरा हमेशा y रहेगा, ठीक है। इसको आगे पीछे कर सकते हो, इसको x1 y1 या इसको x2 y2, ये चलेगा, ठीक है, लेकिन x1 x2 मत करना एक साथ में। देखो x1 कितना है a, y1 b, x2, और ये आएगा पेपर में, हाँ ये छपेगा, मिलेगा बोर्ड एग्जाम। चल देखो रखो वैल्यू, x2 कितना है, माइनस का है, और ये माइनस, और x1 देखो a है, तो ये a रखा प्लस, फिर y2 कितना है, फिर माइनस, हो गया।
देखो माइनस माइनस क्या होगा, ए और ए कितने ए हो जाएंगे, और साइन का लगाओगे, सेम यहाँ बी और बी, और ये स्क्वायर हो गया क्या। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा, और ए का स्क्वायर करोगे तो सेम टू सेम, यहाँ जब 2 का स्क्वायर करोगे तो और बी का करोगे तो हो गया। अब देखो ये 4 कॉमन निकाल सकते क्या दोनों में से, अगर 4 कॉमन निकाल ले तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये काय का स्क्वायर होता है तो आ जाएगा बाहर, तो ये आ गया 2 बाहर, और बचेगा क्या, ये यहाँ तक आ गया। देखो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 2 जगह कॉमन निकाल लिया अपन, ये 4 कॉमन आया, तो यहाँ से क्या बचा, और यहाँ से प्लस का बच गया। अब अपने को पता है 4 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाता है क्या, तो अंदर क्या बचेगा, क्या करके, हाँ इधर भी लगाना पड़ेगा फिर वाली। करो नोट, जल्दी आएगा पेपर में। एक तो जो अपन कर रहे थे यही वाला है कि इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 y2 मान लो, ठीक है, और रख दो और वैल्यू निकालो। और दूसरा तरीका देखो ये था कि अब 0 0 किसके कोऑर्डिनेट है, मूल बिंदु के ओरिजिन, तो मूल बिंदु मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बोल रहा है वो, देखना समझना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से दूरी। इसका सूत्र लिखा था क्या कल अपन ने, क्या था, डायरेक्ट अंडर द रूट, यही लिखा था, मतलब ये तो 0 0 हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या बचा, एक्स का स्क्वायर मतलब प्लस वाई स्क्वायर मतलब, समझे, 36 का स्क्वायर 1200 और 25 का 225, जोड़ो कितना हो रहा, 15 21 होता है 39 का, ये काय का स्क्वायर है 39 का, तो स्क्वायर से रूट कैंसल, बचेगा केवल यूनिट। हाँ बोलो, ये वो 36 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, दोनों को जब जोड़ोगे तो 15 31, 15 31 काय का स्क्वायर है 39, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो क्या करना 36, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही 15 गुणा 15 करोगे तो ये वैल्यू आ गई, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा ये, इसके बाद भी अगर ये नहीं पता चले ये कैसा आया तो 15 31 ये निकाल, ये मैं क्या, अच्छा जो गलत जोड़ा क्या, देख लेते हैं, 12 96 2 2 5, जो 5 6 11 9 2 11 और 1 12 21 आएगा, चलो ठीक है, पर ये फाइनल है कि स्क्वायर वो 39 का ही, क्योंकि आंसर याद है मेरे को। अब देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे, इस वाले फॉर्मूले से, ये x2 y2 ये x1 y1, देखो रखो यहाँ, x2 कितना है x2 36, x1 कितना है प्लस y2 कितना है -0 और स्क्वायर, देखो 36 में 0 जाएगा तो 36 ही बचेगा क्या, और 15 में से 0 जाएगा तो एक ही बात, समझ गए, एक ही था, दोनों में से किसी से भी कर लेना।